टीपू सुल्तान। यह अध्याय ही टीपू सुल्तान मैसूर के बाघ की मौत दृश्य वर्णन किया गया है। यह उसकी दूसरी बड़ी सफलताओं और वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी से लड़े जो युद्ध जीत को कवर नहीं करता है। में उनकी कब्र पर उसकी कब्र पर लाल झंडा हर एक है कि 1 मिनट के शेर के जीवन 1000 वर्षों के सियार के जीवन से बेहतर है याद दिलाती है। भविष्य पीढ़ियों मर कभी नहीं और हमेशा जिंदा रहने को शहीद के रूप में, जो आज भी लोगों के दिलों में रह रही है और उनके दिल में हमेशा रहेगा। इस महान शहीद याद रखेंगे। ऐसा लगता है कि वहाँ एक दैवीय सहायता और खाद्य उनके लिए उपलब्ध है, कहा जाता है। ऐसी महानता और शहादत लोगों की दैनिक बड़ी संख्या के कारण और उनके आंसू बहाने के लिए सम्मान और दुनिया के इतिहास के इस महान योद्धा को श्रद्धांजलि का भुगतान करने के लिए अपने शानदार कब्र का दौरा कर रहे हैं। टीपू सुल्तान उसके अंगरक्षक और सैनिकों 4 मई 1799 को चौथे मैसूर युद्ध के लिए के साथ किले श्रीरंगापट्टनम के दरवाजे पर पहुंच गया। अपनी उपस्थिति वहां के कारण एक महान प्रोत्साहन था जो अंदर उत्तर फाटक और किले की दीवारों के बाहर से लड़ रहे थे उनके सैनिकों के लिए। वे दुश्मन की सेना पर महान शक्ति के साथ पर हमला किया। सुल्तान अपने घोड़े से उतर गया और सैन्य समूह की पहली पंक्ति में शामिल हो गए। इसके तत्काल बाद उसने कई सैन्य समूहों सुरक्षित और संरक्षित के बीच में था। सैनिकों की परवाह किए बिना अपने जीवन से लड़ रहे थे। ब्रिटिश सेना ने किले की दीवारों पर अपना रुख कब्जा था। इस समय तक ऊपरी ओर से गोलीबारी सुल्तान का जो जमीन पर लड़ रहे थे सैनिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था।